हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं बीएससी का जो है प्रिपरेशन, और इसमें हम लोग कर रहे हैं आपका जो एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उसका सॉल्यूशन। तो उसी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लिमिट का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, लिमिट 1 प्लस एक्स टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 5x स्क्वायर व्हेन x टेंडिंग टू 0। तो इसका हम लोग को लिमिट निकालना है। इसको अगर आप x की जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास 1 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 2 पावर समथिंग माइनस 1 कीजिएगा, और फिर नीचे अगर रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, और 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। और सिमिलरली यहाँ x के जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो ये भी बन जाएगा आपका 0। तो ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म, ठीक है। फिर इसको हम लोग फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपको याद होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ये होता है आपका n इंटू एक्स a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। एक तो इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो सबसे इसका इजीएस्ट वे होता है वो होता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपका 0/0 फॉर्म आ जाए, ठीक है, या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई फॉर्म आ जाता है आपका, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 0/0 फॉर्म आ गया है तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, सपोज करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a, या जो भी रहे आपका 0, 4, 5, और ऊपर कोई फंक्शन है और नीचे भी कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x डिवाइड बाय g डैश x। यहाँ पर f डैश g डैश का मतलब हो गया f का डेरिवेटिव और g का डेरिवेटिव, ठीक है। और उसके बाद फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a वहां पर निकालते हैं। अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है तो एक बार फिर हम डबल डेरिवेटिव इसका कर लेंगे, f डबल डैश x और g डबल डैश x, ठीक है। और अगेन लिमिट x टेंड टू a पर निकालेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक कि फाइनल आंसर हम लोग का नहीं आता है या 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, ठीक है, या इसको एल लॉपिटल रूल भी कहते हैं, रूल। तो एक तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, दूसरा ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट का हम लोग अब बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप आराम से लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो फर्स्ट का जो आपका ये एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4, और 1 का तो हो गया 0, डिवाइड बाय इसका करेंगे तो ये हो गया 3x का 3, और 5x स्क्वायर का हो गया 10x, और लिमिट है मेरा x टेंडिंग टू 0। अब x के प्लेस पर जब 0 पुट करेंगे तो ऊपर आपके पास मिल जाएगा 5 और नीचे आपके पास मिल जाएगा 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5/3, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला से आप लोग बढ़ सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये 7 तरह का साइन, डेडली साइन होता है, जिसको आपको याद रखना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में एक आता है आपका 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर एक्सपोनेंशियल में भी 3 आता है आपका, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी टू द पावर 0। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी कि इनमें से कौन डेडली इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो नहीं रहेगा वो ऑप्शन लगा लीजिएगा। तो आप इसके लिए आपको 7 का 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग।
तो लिमिट a पावर x माइनस b पावर x बाय x, इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से अगेन लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और दूसरा जो है आपका जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x, जिसका होता है आंसर a टू द पावर x log a, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ही, अगर याद नहीं है तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आप। तो इस पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये हो गया, इसको हम लोग बनाएंगे एल हॉस्पिटल रूल से, ठीक है। यहाँ पर बाय एक्स में भी होता है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे हम लोग, चूंकि ये 0/0 फॉर्म आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे a पावर 0 मतलब हो गया 1, b पावर 0 मतलब हो गया 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, और यहाँ पर भी 0, तो 0/0 फॉर्म जैसे ही आया तो फिर से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, a पावर x का होता है a टू द पावर x log a, और b पावर x का हो जाएगा अगेन b पावर x log b, और x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1। फिर यहाँ पर है लिमिट हम लोग का x टेंडिंग टू 0। अब x के प्लेस जब 0 पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ तो आपके पास आ जाएगा कितना, a पावर 0 दैट इज 1, तो बच जाएगा log a, और यहाँ पर भी सेम बच जाएगा माइनस log b, देयरफॉर वी गेट log a बाय b, और बेस में आपका e है, ठीक है। तो यहाँ पर log a बाय b ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूला जो है, इसका लिस्ट मैंने एक साथ आपको तैयार कर दिया है, जो कि आपके पास समय कम है, तो आप यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सारा एक्सपोनेंशियल फार्मूला का लिस्ट है ये, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फार्मूला का जो है आपका लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 व्हेन x टेंडिंग टू 0, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद जो है सारा इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये आपका हो गया 1। फिर इसका फॉर्मूला यूज अभी हम लोग पीछे किए थे, e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये होता है आपका log ऑफ a। फिर log 1 प्लस एक्स बाय एक्स बराबर होता है 1, 1 प्लस एक्स, ये तीन फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट ये वाला लिमिट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू, ये डायरेक्टली एग्जाम में ये तीनों फॉर्मूला आपका फॉर्मूला ही पूछा सकता है, ठीक है। और लिमिट 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर एक्स हो गया e, और यहाँ पर क्या है आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, 1 प्लस ए बाय एक्स इक्वल टू हो गया e टू द पावर a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिमिट है 1 प्लस 3x और 3 पावर x माइनस 1, इसका निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फिर से हम लोग अगेन फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, और या एल हॉस्पिटल रूल का। तो पहले एक बार हम लोग फार्मूला से निकालते हैं, फिर एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि आसान आपका वही पढ़ने वाला है अगर 0/0 फॉर्म में आया तो। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 0 फॉर्म में होगा जब, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो पहले फार्मूला पे अभी देखते हैं। तो फार्मूला अभी तो हम लोगों ने पीछे देखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस 3x, ठीक है। तो मेरा फार्मूला था log 1 प्लस x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस 3x है, तो मेरे पास अपॉन में 3x चाहिए, तो अपने मन से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3x से। फिर सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो लिमिट को हम लोग अलग कर रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहता है कि लिमिट को हम लोग अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पर 3 टू द पावर x माइनस 1, अब फार्मूला मेरा क्या था, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन a, ये होना चाहिए, ठीक है, सॉरी x होना चाहिए। तो यहाँ पर भी x आपका होना चाहिए, अपने मन से अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
तो यहाँ से आपका क्या होगा, एक x और एक x जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक x आपका और ये एक x कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि इसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है आपका log a होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा 1 और ये बच जाएगा 3 ऊपर में, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 डिवाइड बाय जो आपका डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा log 3, क्योंकि ये log a होता है तो ये log 3 हो जाएगा, और कुछ बचा नहीं, तो आंसर आपका हो गया 3 बाय log 3, 3 बाय log 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग लगाते एल हॉस्पिटल रूल से तो वो आपको और आसान पड़ता है, ठीक है, और आसान तो इससे भी ज़्यादा आसान आपको पढ़ने वाला था। सपोज करते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है ऊपर और नीचे दोनों का हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, अगर वो 0/0 फॉर्म का होगा तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा log 1, और नीचे भी आपका 0 पुट कीजिएगा तो 1 - 1, तो log 1 का वैल्यू 0, 1 - 1 भी 0, तो एल हॉस्पिटल हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log का होता है आपका 1/x, तो 1/1 + 3x, और फिर से 1 + 3x का 3 डिवाइड बाय 3 x - 1 है, तो 3 इसका होता है a⁴x का होता है a⁴x log a, 3⁴x का 3⁴x log 3, ठीक है, और लिमिट है मेरा x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर अगर x को हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास मिल जाएगा 1/1 + 0 इंटू 3, दैट इज 3 मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर 3⁴0 ये बन जाएगा 1 आपका, और बन जाएगा log 3, ठीक है। तो इससे भी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 3/log 3, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगेगा वो बनाइएगा, मेरे ख्याल से एल हॉस्पिटल रूल ही इजी होता है, बशर्ते कि आपका फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी का हो। फिर आते हैं हम लोग, इस टाइप तरह का फंक्शन आपके पास आएगा कि आपको लिमिट चेक करना है mod x बाय x का, या mod x + 1 बाय x - 1, इस टाइप कुछ क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको मॉड का डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि f(x) = x होता है, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब mod x लिख ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। mod x = x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, और ये -x होगा इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो जब इसका लिमिट निकालेंगे तो लिमिट में आपको याद होगा इसमें क्या करते हैं, एक बार निकालते हैं LH लिमिट और एक बार निकालते हैं RH लिमिट। अगर दोनों इक्वल आता है तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट आपका जो है एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या होता है, जब इसका हम निकालेंगे LH लिमिट तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 माइनस mod ऑफ x बाय x। अब 0 माइनस का मतलब हुआ कि 0 से हल्का सा छोटा होगा, और 0 से छोटा थोड़ा सा भी छोटा अगर हम लोग लेंगे इस साइड तो क्या आएगा, आपका x का मान लेस देन 0 होगा, तो mod x का वैल्यू हो जाएगा -(x) और डिवाइड में x, और लिमिट है आपका x टेंडिंग टू 0। x बाय x आपका कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 और बराबर आ गया 1। अब हम लोग निकालते हैं RH लिमिट, तो जब हम लोग निकालेंगे RH लिमिट तो यहाँ पर x टेंडिंग टू करेंगे 0 प्लस mod ऑफ x बाय x। अब इस बार हम लोग इस साइड जाएंगे और 0 से थोड़ा सा भी जाएंगे राइट में तो हमेशा हम लोग को प्लस मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका r x टेंडिंग टू 0 mod ऑफ x बाय x, चूँकि 0 से बड़ा हमें x रखते हैं, और ये फिर से कैंसिल होगा और मिलेगा हम लोग के पास राइट हैंड लिमिट, और ये हो गया आपका x टेंडिंग टू 0 1 और ये आ गया 1। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला का आंसर आया था 1, दूसरा -1 और दूसरा का आ गया +1, ठीक है, ये आया -1 ये आया +1, तो दोनों क्या हुआ मेरा अलग अलग हो गया, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता है और डिफरेंशिएबल भी
आपका फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। तो साइन थीटा बाय थीटा, इसका आंसर क्या होगा? तो मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर 1 होगा, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, पहले तो इसको ध्यान में रखिए आप। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू होता है 1 आपका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर π/2 था, और यही x आपका एंगल में भी है और डिवाइड में भी है। और एक और फॉर्मूला होता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x बाय x, और इसका आंसर होता है 0। और यहाँ पर आपका जो इन्फिनिटी x है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, और x बाय x है, ये 0 आया। अब इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्म ऊपर वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर साइन का π/2 लगाते हैं तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली पुट करेंगे हम लोग तो साइन π/2 और डिवाइड में π/2, और साइन π/2 क्या होता है? ये होता है 1 साइन 90, और ये हो गया π/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/π, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं तो फॉर्मूला तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है, और ना ही एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) बराबर मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x है, तो हम लोग को लिमिट चेंज करना है f(x) का 0 पर, ठीक है। तो इसका आप लोग डायरेक्टली ग्राफ से भी बता सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला है 2 पर, ठीक है। अगर ग्राफ याद हो आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का, तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह से आपका स्टेयर जैसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा फंक्शन जो है ब्रेक है, और फंक्शन अगर ब्रेक होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा और राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। तो वहाँ से ही आपको दिखेगा कि दोनों फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि व्हेन f(x) इक्वल टू दिस, f(x) आपके पास गिवन है, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन पर अलग है, f(1) पर x पर 1 पर अलग है, और x इज ग्रेटर देन 1 पर अलग है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना है इस तरह से कि मेरे पास दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, f(1) के इक्वल होगा। इस तरह क्वेश्चन आपका सेम कंटिन्यूटी पर भी आपका पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार निकालेंगे LH लिमिट। तो जब हम लोग LH लिमिट निकालेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी इंटू 1 माइनस h, ठीक है। ये हो गया आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये इक्वल किसके है, f(1) के, ठीक है। और f(1) मेरे पास गिवन क्या है, 4 है, तो इस साइड हो गया 4। अच्छा, यहाँ h जब पर 0 पुट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 4, जो कि इक्वेशन 1 का आपका वर्क करेगा। फिर सिमिलरली अगर हम लोग निकालेंगे इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट s टेंडिंग टू 0 b माइनस a इंटू 1 प्लस h इस बार हो जाएगा, ठीक है। 1 पर चेक करना है, तो ये आपके पास मिल जाएगा फिर से अगेन f(1) के इक्वल है, और f(1) है 4 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग को जब h का वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस a इज इक्वल टू 4 आएगा। तो b माइनस a 4 है, b प्लस a 4 है, दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि b में कुछ माइनस कर रहे हैं और b में कुछ ऐड कर रहे हैं, दोनों बार आंसर 4 ही रहा है। इसका मतलब ऑब्वियसली है कि b का वैल्यू होगा आपका 4 और a 0 रहा होगा, तभी तो इसको ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, दैट इज 0 और 4, ठीक है। इस बार बेस्ट क्वेश्चन और भी बन सकता था, लेकिन एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि कुछ क्वेश्चन इसका टाइप ले लूँ। तो आप लोग आज के वीडियो में जितना किए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए, ऐसा ये मेरी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में आपका बहुत ही कम दिन है, और समय के अभाव के कारण मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए भी थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
आप सभी का धन्यवाद।